गाइस, अक्रूवल के कॉन्सेप्ट्स का एक क्विक रिवीजन और फिर एक नया पॉइंट ऐड ऑन करेंगे। सामने देखिए, मैंने बोला एसेट साइड, लायबिलिटी साइड। पहला कॉन्सेप्ट, पहला हम ले रहे हैं अक्रूड। अक्रूड को हिंदी में बोलू तो कमा तो लिया बट मिलेगा बाद में, क्योंकि कमा लिया इसलिए ओनर के खाते में कैपिटल में प्लस, बट क्योंकि अभी मिला नहीं है, कैश में आप प्लस नहीं कर सकते, आप एक सेपरेट एसेट बना देंगे, एक टेम्पररी एसेट बना देंगे अक्रूड इनकम का। वो अक्रूड कमीशन भी हो सकती है, अक्रूड इंटरेस्ट भी हो सकता है। क्या बात समझ पाए? अक्रूड को हिंदी में क्या बोलेंगे? कमा तो लिया बट अभी मिला नहीं। अक्रूड को हिंदी में क्या बोलेंगे? कमा तो लिया बट अभी मिला नहीं, क्योंकि कमा लिया तो अकरेंस बेसिस पे ओनर के खाते में कैपिटल में प्लस, अभी मिला नहीं है तो आप कैश नहीं प्लस कर सकते। यू विल क्रिएट अ टेम्पररी एसेट अक्रूड इनकम की मिल जाएगा फ्यूचर में, और जब एक्चुअल में मिल जाएगा तो क्या करेंगे आभा? आभा, जब एक्चुअल में अक्रूड इनकम रिसीव हो जाएगी तो क्या करेंगे? बहुत बढ़िया, हम कैश प्लस कर देंगे और ये टेम्पररी एसेट को रिवर्स कर देंगे, खत्म कर देंगे, तो कैश प्लस हो जाएगा और अक्रूड इनकम माइनस। कोई डाउट? इसमें हमने एग्जांपल क्या लिया था कि मैंने स्टूडेंट्स रेफर करे, उन्होंने स्कूल में एडमिशन ले लिया, तो प्रिंसिपल ने कंफर्म कर दिया कि आपकी कमीशन इतनी बनती है, कंफर्मेशन कॉल आ गया, तो मैं कह रहा हूं अरे भाई साहब कमाई तो हो गई। पैसा नहीं आया तो क्या हुआ? आ जाएगा, एक टेम्पररी एसेट बना दिया अक्रूड कमीशन। जब एक्चुअल में पैसा आएगा तो कैश प्लस कर दूंगा और अक्रूड कमीशन रिवर्स करके माइनस। कोई दिक्कत? सेकेंड कॉन्सेप्ट आपने क्या किया था? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग क्या था कि खर्चा अकर तो हो गया, एम्प्लॉय ने काम कर दिया, सैलरी का खर्चा पैदा हो गया। आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज करी तो बिजली का बिल का खर्चा अकर हो गया, आपने जगह यूज कर ली तो रेंट का खर्चा अकर हो गया, तो खर्चा अकर तो हो गया बट उसकी पेमेंट नहीं हुई। नलाइक्स, एक को पकड़ पकड़ के मारूं थोड़ा। हाँ जी, तो खर्चा अकर तो हो गया बट उसकी पेमेंट नहीं हुई, तो खर्चा अकरेंस बेसिस पे सामने ओनर के खाते में कैपिटल में माइनस। अगर पे हो गया होता तो कैश माइनस होता, अभी नया कॉन्सेप्ट आ रहा है इसी की बात। अगर पे हो गया होता तो कैश माइनस होता, बट अभी पेमेंट नहीं हुई है, तो आप एक सेपरेट लायबिलिटी बना देंगे, किसकी? एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग की। क्या बात समझ पाए? एम्प्लॉय ने काम किया तो सैलरी का खर्चा सर पे आ चुका है, सैलरी का खर्चा अकर हो चुका है, तो अकरेंस बेसिस पे ओनर के खाते में कैपिटल में माइनस। पेमेंट कर दी होती तो कैश माइनस हो जाता, पेमेंट क्योंकि आपकी तरफ से पेंडिंग है तो एक लायबिलिटी क्रिएट होगी सैलरी आउटस्टैंडिंग। कोई दिक्कत? तो अक्रूड क्या है? अक्रूड क्या है? कमा लिया बट मिला नहीं, ये इस साल की कमाई है जो आपको फ्यूचर में रिसीव होगी। आउटस्टैंडिंग क्या है कि खर्चा आकर हो गया बट पे नहीं हुआ, कि खर्चा इस साल का है बट इसकी पेमेंट नेक्स्ट ईयर में हो रही है। कोई दिक्कत? हम आगे बढ़ रहे हैं नए कॉन्सेप्ट की तरफ। तीसरा आपने एक और कर रखा था, क्या नाम था उसका? प्री पेड। प्रीपेड क्या है गाइस? नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा इसी की बात, तो प्लीज बहुत ध्यान से सुनो। अक्रूवल के टोटल 4 कॉन्सेप्ट्स हैं, आपने सिर्फ 3 कर रखे हैं। अक्रूवल के टोटल 4 कॉन्सेप्ट्स हैं, आपने सिर्फ 3 कर रखे हैं। पहले 3 कौन से हैं? अक्रूड, कमा लिया बट मिलेगा बाद में। आउटस्टैंडिंग, खर्चा अकर तो हो गया बट पेमेंट बाद में होगी। प्रीपेड, कि आपने अगले साल का इस साल में प्रीपे कर दिया है, एम्प्लॉय को सैलरी एडवांस में दे दी, लैंडलॉर्ड को रेंट एडवांस में दे दिया। तो गाइस अगर मैंने प्रीपे कर दिया है तो पैसा तो जाएगा, लेकिन क्या वो इस साल के खर्चे में आएगा? इस साल के खर्चे में नहीं आएगा, कैपिटल में नहीं माइनस होगा, एक सेपरेट एसेट बनेगा प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से, कि इसका बेनिफिट तो मेरे को फ्यूचर में मिलना है। हमने इंश्योरेंस वाला भी एग्जांपल किया था लास्ट क्लास में। प्रीपेड इंश्योरेंस, जो अगले साल का इंश्योरेंस प्रीमियम मैंने इस साल में दे रखा है, वो मेरा एसेट बनेगा, उसका फायदा मेरे को मिलेगा। सुनेंगे इधर सामने फोकस। मैंने अगले साल के 3 महीने की सैलरी प्रीपे कर दी इंप्लॉय को, उसका बेनिफिट क्या मिलेगा? 3 महीने वो काम करेगा बिना सैलरी के, क्योंकि मैंने पहले ही दे दी थी। मैंने अगले साल के 4 महीने का रेंट एडवांस में दे दिया, प्रीपे कर दिया, रेंट पेड इन एडवांस, तो मेरे को उसका बेनिफिट क्या मिलेगा? मैं 4 महीने जगह को यूज करूंगा बिना रेंट पे किए, तो ये बेनिफिट है जो मेरे को इससे डिराइव होगा। ये मेरा एसेट है, मैंने पैसे दे दिए, इसका बेनिफिट मेरे को फ्यूचर में मिलेगा। क्या बात समझ पा रहे हैं? प्रीपेड हो गया गाइस। चौथा कॉन्सेप्ट, बहुत ध्यान से सुनना। फोर्थ कॉन्सेप्ट, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। अक्रूड, सुन ले इसको, इसको पक्का करो। चौथा समझने के लिए पहले 3 100% स्ट्रांग होने चाहिए। फोकस। चौथा कॉन्सेप्ट समझने के लिए पहले 3 स्ट्रांग होने जरूरी है, अगर पहले 3 थोड़े से वीकेंड पे है तो चौथे वाले में दिक्कत होगी। ध्यान से सुनना। अक्रूड क्या है? इस साल की कमाई जो अकर तो हो गई है, कैपिटल में प्लस तो हो गई है, बट अभी रिसीव नहीं हुई, तो कैश में नहीं प्लस होगा, आप एक टेम्पररी एसेट बना रहे हो कि मिलेगा अभी बाद में पैसा। आउटस्टैंडिंग क्या है? इस साल का खर्चा जो अकर तो हो गया है, ओनर के खाते में कैपिटल तो माइनस में हो गया,
बट पेमेंट नहीं हुई है, तो आपने एक लायबिलिटी बना दी कि फ्यूचर में मेरे को पे करना है। प्रीपेड, प्रीपेड है अगले साल का खर्चा जो आपने इस साल में पे कर दिया है, क्योंकि आपने पे कर दिया तो कैश तो चला गया, बट ये खर्चा अगले साल का तो इस साल के खर्चे में बुक नहीं होगा। इसका बेनिफिट आपको नेक्स्ट ईयर में मिलेगा, तो आप एक एसेट बना रहे हैं कि मैंने प्रीपे कर दिया। कोई दिक्कत? अक्रूड इस साल की इनकम है जो रिसीव होगी अगले साल में, क्योंकि इस साल की इनकम है तो ओनर में कैपिटल में प्लस, रिसीव होगी अगले साल में तो मैंने एक एसेट बना लिया कि ये रिसीव होगी। जब एक्चुअल में रिसीव होगी तो कैश प्लस करके इस एसेट को रिवर्स कर देंगे। आउटस्टैंडिंग क्या है? इस साल का खर्चा जो पे होगा अगले साल में, क्योंकि इस साल का खर्चा है तो खर्चे में आप माइनस कर दो, पे होगा बाद में अगले साल में तो एक लायबिलिटी बना दो। जब ये अगले साल पे होगा तो कैश माइनस हो जाएगा और ये लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। कोई डाउट? प्रीपेड क्या है? अगले साल का खर्चा है जो मैंने इस साल में पे कर दिया, तो पे कर दिया तो पैसा तो चला गया, बट खर्चा अगले साल का तो यहां बुक नहीं होगा, यहां माइनस नहीं होगा। सोच पा रहे? तो आप एक एसेट बनाओगे कि जो मैंने पे करा इसका बेनिफिट मेरे को मिला। कहानी सुनना ध्यान से, मैं कमीशन वाली कहानी पकड़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। हाँ जी प्लीज बहुत ध्यान से, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट डालूंगा, आराम से सुनना। कहानी क्या थी कि प्रिंसिपल ने बोला आप स्टूडेंट्स को रेफर करो, हर स्टूडेंट के एडमिशन पे हम आपको 5,000 की कमीशन देंगे। कहानी याद है? कहानी सबको याद है? आप स्टूडेंट्स को रेफर करो कि वो हमारे स्कूल में एडमिशन ले लें, आप स्टूडेंट्स को रेफर करो कि वो हमारे स्कूल में एडमिशन ले लें और हर एडमिशन पे हम आपको 5,000 की कमीशन देंगे। मैं स्टूडेंट्स रेफर नहीं कर रहा था, मैं बिजी था। मैंने कहा 11th के 3 बैचेस चल रहे हैं, 12th के 3 बैचेस चल रहे हैं, हर संडे एक्स्ट्रा क्लास चल रही, कल भी मेरी 12th के साथ 6 घंटे की क्लास है। मैंने कहा इतना ज्यादा ऑक्यूपाइड हूँ, कहाँ टाइम है बच्चों को बोलूँ जाओ ये स्कूल ज्वाइन कर लो, जाओ वो स्कूल ज्वाइन कर लो। मैंने कहा मेरे पास रेफर करने का टाइम टूम नहीं है, ऐसी फालतू में अच्छा भी नहीं लगता। अब सुनना क्या हुआ, मेरे को मैसेज आया कि 50,000 आ गया बैंक में। मैंने कहा ये कहाँ से आया? फिर सामने से फोन आ गया, कह रहे सर हमने ना आपको 50,000 एडवांस पकड़ा दिए। ये हरकत क्यों करी इन्होंने? इन्होंने ना मेरे को ऑब्लिगेटेड कर दिया पैसे देके। समझो ये वाली सिचुएशन क्या थी कि मैंने बच्चे रेफर कर दिए, उन्होंने एडमिशन ले लिया, सामने वाले ने एक्नॉलेज कर दिया कि आपकी कमीशन इतनी बनती है। मैंने बच्चे रेफर कर दिए, उन्होंने एडमिशन ले लिया, सामने प्रिंसिपल ने एक्नॉलेज कर दिया कि आपकी कमीशन इतनी बनती है, अभी दी नहीं है। तो यहां मैंने अकरेंस बेसिस पे कमाई बुक कर ली थी, लेकिन पैसा नहीं आया तो मैंने एसेट बुक कर लिया था अक्रूड कमीशन कि आ जाएगा, जब एक्चुअल में पैसा आएगा तो कैश रिसीव करके इस टेम्पररी एसेट को खत्म कर दूंगा। यहां क्या हुआ है? अभी मैंने काम ही नहीं किया, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन उनको पता है यार इस टीचर पे बच्चे बहुत हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई इस टीचर को हम पकड़ते हैं अंदर, इसको एक बार एडवांस पकड़ा देते हैं, नहीं आएंगे बच्चे तो इतना टीचर तो है कि वापस दे देगा पैसे। तो सामने से मेरे को कमीशन एडवांस में रिसीव हो गई। क्या मेरे पास कैश आ गया? क्या मेरे पास कैश आ गया? क्या अभी वो मैंने कमा लिया? मैंने उसके बदले काम कर दिया क्या? नहीं, मैंने काम नहीं किया। गाइस जैसे ही 50,000 आया, सामने वाले का कॉल आया कि हमने आपको 10 स्टूडेंट्स की कमीशन भेज दी है, हमारे हिसाब से आपके तरफ से 10 से ज्यादा ही बच्चे आएंगे तो 10 की तो आप एडवांस ही पकड़ लो। क्या बात समझ पा रहे? हमारा डिस्कशन क्या था? हर स्टूडेंट रेफरेंस पे मेरे को 5,000 की कमीशन मिलेगी। हमारा डिस्कशन क्या था? हर स्टूडेंट के रेफरेंस पे हमें 5,000 की कमीशन मिलेगी। अगले ने 50,000 की कमीशन यानी 10 स्टूडेंट का रेफरल पहले पकड़ा दिया, तो मेरे पास कैश तो आ गया। क्या अब मैं ऑब्लिगेटेड फील कर रहा हूं? सरदर्द आ गया यार, इनके लिए काम करके देना पड़ेगा। तो गाइस जब भी मैं पैसा रिसीव कर रहा हूं, क्या मेरा हेडेक बढ़ रहा है? एक लायबिलिटी आ रही है यार, मेरे को काम करना पड़ेगा अगले के लिए, है ना? तो मैं ऑब्लिगेटेड फील कर रहा हूं। तो गाइस ये है प्री रिसीव्ड या रिसीव्ड इन एडवांस। सोच पा रहे हो? प्री रिसीव्ड, ये पहले रिसीव हो गया, अभी तो मैंने काम ही नहीं किया। प्री रिसीव्ड, अच्छे टर्म्स में बोलूं, रिसीव्ड इन एडवांस, पैसा आ गया। बोलो गाइस, तो सामने से पैसा आ गया, लेट से पैसा आ गया 50,000, पैसा आ गया। क्या मैं कमाई बुक कर लूं? क्या मैं कमाई बुक कर लूं? नहीं, अभी मैंने काम ही नहीं किया। सोचो अगर मैं काम नहीं करता, क्या पैसा लौटाना पड़ेगा? पैसा आ गया कैश में प्लस 50,000, दिस इज एडवांस कमीशन। ठीक है, पैसा आ गया कैश में प्लस 50,000, ये क्या है? कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस कमीशन है। क्या मैंने काम किया? नहीं। अगर मैं बोल दूं नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा काम आपके लिए, मैं कोई बच्चे नहीं रेफर कर रहा, क्या मेरे को 50,000 वापस करने पड़ेंगे? तो मैं अपनी कमाई तो बुक नहीं कर सकता। अब मैं एक ऑब्लिगेटेड फील कर रहा हूं कि अगर अब इसने दे दिया है, मेरे को काम करना पड़ेगा, तो मैं बच्चे रेफर करूं। सोच पा रहे? तो गाइस मैंने यहां पे एक लायबिलिटी बुक करी है रिसीव्ड इन एडवांस की। कितने की लायबिलिटी आ गई मेरे पास? 50,000 का एक हेडेक आ गया, 50,000 का कैश आ गया और 50,000 का एक हेडेक आ गया कि यार 10 बच्चे तो अब रेफर करने पड़ेंगे।
50,000 का कैश आ गया, कैश में प्लस 50,000 और 50,000 का एक हेडेक आ गया लायबिलिटी में, रिसीव्ड इन एडवांस की लायबिलिटी 50,000 की 10 बच्चे रेफर करने पड़ेंगे। गाइस बहुत ध्यान से सुनना, अब मैंने 10 बच्चे रेफर कर दिए, उन्होंने एडमिशन ले लिया, हैंड रेस करेंगे क्या होगा? मैंने 10 बच्चे रेफर कर दिए, उन्होंने एडमिशन ले लिया, मेरी ऑब्लिगेशन मेरी तरफ से हो चुकी है कंप्लीट। बताओ। बहुत बढ़िया, कैपिटल में प्लस 50,000 और वो खत्म हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, हो गया। इट इज एज गुड एज कमीशन रिसीव्ड, कैश प्लस कमीशन प्लस। इट इज एज गुड एज कमीशन रिसीव्ड, कैश प्लस कैपिटल प्लस। क्या आप सोच पा रहे हैं? हुआ क्या था? पैसा आ गया था तो कैश में आ गया प्लस 50,000, बट अभी मैंने काम नहीं किया था, मेरे को एडवांस में पैसा आ गया था। प्लीज सब सामने, इधर भाई सब सामने देखेंगे। कैश आ गया 50,000, कैश में प्लस 50,000, कैश आ गया 50,000, कैश में प्लस 50,000। ये क्या है? कमीशन का अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस कमीशन मिल गई है। अब ये मैं कमाई नहीं बुक कर सकता क्योंकि मैंने काम ही नहीं किया अभी उसके बदले, तो मैं एक ऑब्लिगेशन बुक कर रहा हूं कि यार पैसा आ गया है, अब मेरे को काम तो करके देना पड़ेगा। तो मेरे दिमाग में एक हेडेक आ गया रिसीव्ड इन एडवांस का कि मेरे को 50,000 का काम करके देना पड़ेगा। जब मैं 50,000 का काम करके दे दूंगा, मेरा हेडेक खत्म, मेरी ऑब्लिगेशन खत्म और मैं 50,000 की कमाई बुक कर सकता हूं। कोई दिक्कत? ध्यान से सुनना और रिलेट करो, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनना। लेट से इन्होंने कहा सर अकाउंट्स भी पढ़ा दो, फाइनेंस भी पढ़ा दो, पता नहीं स्नेह वाले बच्चे हो फाइनेंस भी ले जा रहे, कई बच्चे बोले सर अकाउंट्स भी पढ़ा दो, फाइनेंस भी पढ़ा दो। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको अकाउंट्स भी पढ़ा दूंगा, फाइनेंस भी पढ़ा दूंगा। ऐसे हाइपोथेटिकल चला, मैं नहीं पढ़ा रहा फाइनेंस, ठीक है? तुम्हारे स्कूल में कई बच्चे लेके बैठ गए। चलो आप बेसिक सा एग्जांपल लो, आपने मेरे को फीस दे दी, कोई दिक्कत? ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है, आप समझ पाएंगे बेटर। आपने मेरे को फीस दे दी, मैंने कहा फीस आ गई लेट से 50,000। आपने मेरे को फीस दे दी, मैं कह रहा हूं फीस आ गई लेट से 50,000, कैश में कितना आ गया? 50,000। क्या मैंने कमा लिया? अभी मैंने नहीं कमाया, अब मेरी एक ऑब्लिगेशन हो गई है। अब मैं लायबल हो गया हूं कि सर ढंग से पढ़ा के 11th क्लियर कराओ बढ़िया नंबर के साथ जी, ठीक है? इधर फोकस करेंगे। आपने 50,000 मेरे को दे दिया, कैश में आ गया 50,000। अब मेरे पास एक ऑब्लिगेशन आ गई है, इधर सामने फोकस करेंगे प्लीज। अब मेरी एक ऑब्लिगेशन आ गई है कि सर अब आपको पढ़ा के हमें 11th अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर कराना है, तो गाइस मैं एक लायबिलिटी बुक करूंगा रिसीव्ड इन एडवांस की, एक ऑब्लिगेशन बुक करूंगा कितने की? 50,000 की। एंड गाइस आप बताओ, जब मैं आपको पढ़ा दूंगा, इधर आप प्लीज फोकस करें, क्या हो बताओ? जब मैं आपको पढ़ा दूंगा, क्या जब मैं पढ़ाने के बाद आप 11th में प्रमोट हो गए, बिल्कुल लास्ट डे जब मैंने आपको पढ़ा दिया, आप 11th आप 12th में प्रमोट हो गए, उसके बाद क्या होगा आप बताएं? सर आपकी ऑब्लिगेशन खत्म हो चुकी है, आपने पढ़ा दिया, अब आप अपनी कमाई बुक कर सकते हो। हाँ, आपने मेरे को प्रीपे किया और अब मेरी ऑब्लिगेशन हो गई है पढ़ाने की, ठीक है? बात समझ पा रहे हैं? आपने हमको प्रीपे किया, तो ये प्रीपेड देखो ना, मेरे लिए आपने प्रीपे करा, मेरे लिए प्री रिसीव्ड है। क्या बात समझ पा रहे? आपके लिए प्रीपेड है कि आपने पैसे दे दिए, बेनिफिट मिलेगा। मेरे लिए प्री रिसीव्ड है कि मैंने पैसे ले लिए और अब मैं ऑब्लिगेटेड हूं कि मेरे को पढ़ाना है। क्या आप समझ पाए रिसीव्ड इन एडवांस को? इसको और बोला जाता है एक टर्म अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम, इनकम जो अर्न नहीं है, ये अनअर्न्ड है। अभी अर्न कब हो जाएगी? जब आप अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर दोगे। हाँ नहीं, और भी किसी सेंस में हो सकता है। हाँ गुड्स में तो देखो जब सामान डिलीवर हो गया कमा लिया, उसमें तो हो नहीं सकता ना। आप क्यों डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो? आप लोग, आप तीनों चारों क्यों डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो? बाहर कौन दिख रहा है? तो क्यों देख रहा है? फिर देख रहा है, फिर मैं आप सबको आगे बिठा दूंगा। इधर सामने फोकस, ये सॉर्टेड है? बोलो गाइस। तो रिसीव्ड इन एडवांस क्या होगा? आपके पास पैसा तो आ गया, एक ऑब्लिगेशन बुक कर लेना, एक लायबिलिटी बुक कर लेना रिसीव्ड इन एडवांस। जब आप अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर दोगे तो वो लायबिलिटी खत्म हो जाएगी और आप उसके बाद इनकम अपनी बुक कर सकते हो। सॉर्टेड है? किस किस को 100% क्लियर कि भाई पूरा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, फटाफट देखें। प्लस माइनस करना है, फटाफट करेंगे, ठीक है? हाँ जी, शुरू करें खत्म करें जल्दी से। प्लस माइनस, सॉरी कोई कुछ बोल रहा है ऑनलाइन? वेदांश कुछ बोल रहे हो क्या? हाँ फोटो भेज रहा हूं। गाइस प्लस माइनस करना है, जल्दी खत्म करो।
मेरे से पूछ लो, सेकंड वाले में लॉस हो रहा है, मेरे को पता होता है डाउट क्या आएगा मेरे से पूछ लिया करो, ठीक है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स, कैश आ गया 70 का, सामान आ गया 50 का, टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट 120 आई एक्सपेक्टेड बैक, तो लायबिलिटी आ गई। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स, कैश आ गया 70 का, 70 प्लस स्टॉक आ गया, गुड्स आ गया 50 का, स्टॉक में प्लस टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड 120, लायबिलिटी टुवर्ड्स पार्टनर, लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर, कैपिटल के नाम से 120 की। फिर सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30, कॉस्टिंग 40, 40 का सामान 30 में बेचा, 10 का लॉस है। नहीं, पेड सैलरी इन एडवांस, सुनो, अगर होता पेड सैलरी तो कैश माइनस कैपिटल माइनस, ये है पेड सैलरी इन एडवांस, ये अगले साल का पे कर रहा हो तो कैश माइनस होगा, प्रीपेड का एसेट बनेगा। अगर होता पेड सैलरी तो कैश माइनस कैपिटल माइनस, पेड सैलरी इन एडवांस लिखा है यानी अगले साल का एडवांस दे रहा हूं, कैश माइनस होगा, कैश माइनस होगा, और क्योंकि अगले साल का है तो इसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा, कैपिटल नहीं होगा, प्रीपेड है ना। हाँ जी, हाँ, आपने टोटल सामान लिया है 1,12,000 का, हाँ क्रेडिटर बनेगा। हाँ बताओ कैपिटल में भी 30 प्लस हो गया भाई, सामान गया, कैश आ गया 30, सामान, हाँ इधर 10 माइनस होगा, माइनस होगा ना, नुकसान हो गया, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, आ गया। $60 का भी सामान लिया था ना, कहाँ 60 वाला, अच्छा ऐसे कर लिया, हाँ ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, क्या बात, वेरी गुड। सेवेंथ वाला कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, अनअर्न्ड है, आप रिसीव्ड इन एडवांस की लायबिलिटी बना सकते हैं। एक सेकेंड, 6 हो गया हमारा पेड रेंट, तो अच्छा ये अलग अलग किया आपने, हाँ ठीक है। फिर 10 प्रोपराइटर का कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस की लायबिलिटी आ गई, और 4 हो गया अक्रूड इंटरेस्ट, बहुत बढ़िया, ले लो एक बार। हाँ कौन सा 10,000, वो ड्राइंग्स है ना, माइनस होगा ना ब्रो, प्रोपराइटर होता है ओनर, प्रोपराइटर होता है ओनर, ओनर ने पे किया अपने स्कूल के बच्चों की फीस, स्कूल के बच्चों की स्कूल की फीस स्कूल के बच्चों की फीस, ठीक है, 10,000 उसने गले से निकाल लिया ड्राइंग्स का, इसको साथ में रखो एक लाइन में, एडवांस है भाई, रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी हो गई ना, पैसा आ गया तो हेडेक आएगा ना, एसेट कैसे बन गया, पैसा आ गया, अब एक हेडेक आ गया, एक जिम्मेदारी आ गई कि भाई इसके अगेंस्ट में काम करके देना पड़ेगा, आ गया बस। तो कमीशन रिसीव्ड वो नया वाला है जो, हाँ अभी बताया, जो 7 पॉइंट न्यू है जो अभी बताया, बताएं। 6 में क्या है, वो ड्राइंग्स हुई है, गले से पैसा निकाल लिया अपने पर्सनल खर्चों के लिए, ड्राइंग्स होता है बिजनेस से विड्रॉ कर लेना, गले से पैसा निकाल लेना, तो कैश में माइनस होगा और ओनर के खाते में से कट जाएगा, सही है, बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही है, हाँ अक्रूड इंटरेस्ट सेपरेट एसेट बनेगा, यस, नाम क्या था, रिसीव्ड इन एडवांस, सर वो कैश और उसमें प्लस होगा ना, 8 है ना ये, यहाँ पे हाँ 4 आएगा, सर एक सेकंड आ गया, तू स्लो क्यों चल रहा है इतना, ऐसे ही क्या होता है, ऐसे टाइम पास करने के लिए ऐसे ही स्लो चल रहा हूँ नालायक, कौन से वाले में, हाँ हाँ, और एक लायबिलिटी बुक होगी भाई, ये प्री रिसीव्ड है, ये रिसीव्ड इन एडवांस है, ये प्री पेड नहीं है, ये प्री रिसीव्ड है, लायबिलिटी बुक होगी, हो गया, तो तेरा तो सॉर्टेड ही है, सही है, क्या सीन है, हो गया, चेक करो। पता है क्लासरूम में ना मेरे को ये चाहिए होता है, मिनिमल प्रेजेंटेशन, ठीक है, मैंने आपको क्या बोला, हम क्लास में तो मिनिमल प्रेजेंटेशन के साथ करेंगे, जो कई बच्चे जीरो लगाने में लगे रहते हैं, एक बात बताओ, क्या इस बच्चे ने भी अपना सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही लगाए, कितना मिनिमल लिखा,
खत्म करके बैठे हैं वो, इनका सबसे पहले हो गया था कि मेरा नॉलेज क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट तो यही है, तुम लगे रहो जीरो कॉमा लगाने में, खेलते रहो। तो क्लास में ये करना है, लेकिन जब टेस्ट हो रहा है या मैं टेस्ट ले रहा हूँ या स्कूल में हो रहा है, देन यू नीड टू बी एग्रेसिव फॉर प्रेजेंटेशन। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअली पूरा ठीक है, तो 3.5 वैसे ही हो गए। वो 1.5 नंबर है प्रेजेंटेशन के, लाइनें बनाने के, डब्बे लगाने के, जीरोस लगाने के, सुंदर सुंदर कर लेंगे। तो सुंदर सुंदर यहाँ पे करने बैठेंगे तो इतने क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे जितना हम टारगेट रखते हैं, उतने हैवी नहीं जा पाएंगे। चले फोकस, ध्यान से सुने, हर ट्रांजेक्शन को देख रहे हैं सामने। ऑनलाइन हो गया? ऑनलाइन वालों का कंप्लीट हुआ? नहीं, अरे ये इमेज गई नहीं थी क्या? सॉरी माय बैड, तुमने बताया नहीं इमेज नहीं गई, मेरा ईयरफोन एयरप्लेन मोड पे डाला हुआ था। सर स्क्रीन क्लियर थी। अच्छा चलो, फिर भी मैं भेज दूंगा, बहुत बता दिया करो नहीं आता तो, ठीक है। सामने देखेंगे, हाँ जी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स। कैश आ गया 70 का, गुड्स आ गए 50 के, टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड 120, लायबिलिटी आ गई टुवर्ड्स ओनर 120। कोई दिक्कत? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स, कैश में +70, गुड्स में +50, टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड 120, लायबिलिटी साइड में आ गया, क्योंकि वी एक्सपेक्ट आवर इन्वेस्टमेंट बैक। फिर 40,000 का सामान 30 में बेचा, सामान चला गया 30 का, कैश आ गया, सामान चला गया 40 का, कैश आ गया 30, 10 का नुकसान ओनर का। फिर पेड सैलरी इन एडवांस, अगर पेड सैलरी होता तो कैश माइनस कैपिटल माइनस, पेड सैलरी इन एडवांस यानी अगले साल का एडवांस पकड़ा रहा हूं, कैश तो माइनस होगा, उसका बेनिफिट मुझे नेक्स्ट ईयर में मिलेगा, तो मैंने प्रीपेड सैलरी का एसेट बना दिया। फिर सामान लिया 60 का, कैश में 52 का उधार पे, टोटल सामान 112 आ गया, जिसमें 60 मैंने कैश पे कर दिया और 52 की मेरी क्रेडिटर की तरफ लायबिलिटी बन गई। फिर रेंट पे कर दिया 6,000 का और पेंडिंग है 2,000 का, तो टोटल रेंट का खर्चा कितना है? 8,000। आप अलग अलग भी कर सकते हो, एक साथ भी कर सकते हो। टोटल खर्चा है 8, दिख रहा है सबको? टोटल खर्चा है 8, जिसमें पेमेंट कितनी हुई है? 6 की, और पेंडिंग कितनी है? 2 की, रेंट आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी आ गई। फिर प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर कौन है? ओनर। ओनर ने अपने बच्चों की फीस पे करी है स्कूल की, ये तो ड्राइंग से गले में से पैसा निकाला, गले से पैसा निकाला, हम आपके खाते में से भी काट रहे हैं, ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस नहीं है, इस चीज को हमें समझना है। नेक्स्ट वीक में हम फुल अकाउंटिंग करेंगे एक, और अभी तक फुल अकाउंटिंग में हमने ड्राइंग्स नहीं उठाई है। नेक्स्ट वीक में एक फुल अकाउंटिंग करने वाले, फुल अकाउंटिंग याद है ना? डेबिट क्रेडिट, फिर डब्बे, फिर समरी, फिर इनकम एक्सपेंस, एसेट लायबिलिटी, आपका कंप्लीट सिलेबस, वो हम हिट करेंगे एक बार, लेकिन उसमें हमने ड्राइंग्स नहीं उठाया, तो हम ड्राइंग्स उठाएंगे, ठीक है। तो ये ड्राइंग्स हो गई, खाते में से कटाई, ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, माना कि ये वहीं दिख रहा है जहां पे एक्सपेंसेस नजर आते हैं, लेकिन ये एक्सपेंस है नहीं, ये ड्राइंग्स है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, पैसा आ गया, क्या कमाई हो गई? नहीं, आपको अभी काम करके देना है, सो यू आर फीलिंग ऑब्लिगेटेड कि भैया मेरे को अभी काम करके देना है, दिस इज रिसीव्ड इन एडवांस, दिस इज अ लायबिलिटी, ठीक है। आज पता है मैं आपको बताता हूं, 2 बच्चे रैंडमली अब फिर बैठ गए मेरी 12th की क्लास में आके, ठीक है। 2 स्टूडेंट्स, मेरा 12th में हमारे पास लगभग 120 के करीब बच्चा है, 120 बच्चे में 2 बच्चे आके रैंडमली आज फिर बैठ गए। मैं कहा सर ये कौन है? कह रहे नए बच्चे। मैंने कहा नए बच्चे, अब नए बच्चे, मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, कह रहे सब आता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ाओ। वो क्वेश्चन भी कर रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर उसका सवाल आया, आज 12th स्टैंडर्ड की बात बता रहा हूँ, 12th स्टैंडर्ड की बात बता रहा हूँ, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ था प्रॉफिट, कह रहा प्रॉफिट यहाँ कैसे आ गया? मैंने कहा प्रॉफिट क्या होता है? कह रहा एसेट होता है। मैंने कहा 12वीं में आ कैसे गए? आता सब कुछ। मैंने कहा पूरे 11th में बैलेंस शीटें भरी पड़ी हैं जहां पे तुम प्रॉफिट लायबिलिटी साइड में कैपिटल में ऐड कर रहे हो, फिर भी तुम्हारे माइंडसेट क्या बोलता है? प्रॉफिट तो एसेट होता है, क्योंकि किसी ने आपको समझाया ही नहीं कि बिजनेस का प्रॉफिट बिजनेस की लायबिलिटी है टुवर्ड्स ओनर। इतनी बेसिक चीजें नहीं पता। बैलेंस शीट की बैलेंस होती है, वही करनी होती है, इसलिए होती है। बिजनेस पे जो है वो सब आपका है। अब यकीन मानेंगे, आप 12th में आओ, फिर आपके साथ बहुत सारे नए बच्चे होंगे। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, लास्ट ईयर अगेन मैंने आपको बताया था काउंट ऐसे ही रहता है, 70 बच्चे 11th में थे, 12th में कितने हैं? तो नए बच्चे कितने आए? तो आपके ग्रुप में 50 बच्चे नए बैठे होंगे, फिर आपको देख के पता लगेगा कि है यार इसको इतना नहीं पता, ऐसी वाली फीलिंग आएगी आपको कि भाई ये बेसिक्स ही नहीं पता, बताए ही नहीं, बुक ने भी नहीं लिखे हुए, हम भी रट रट के आगे बढ़ गए, फिर हमारी रटी हुई अंडरस्टैंडिंग हमें प्रॉफिट को एसेट बोलने में मजबूर कर रही है। क्यों? प्रॉफिट सुनने में एसेट लग रहा है, ठीक है। वो बिजनेस का प्रॉफिट एसेट है, लेकिन ओनर का, बिजनेस की लायबिलिटी है टुवर्ड्स ओनर। क्या बात समझ पा रहे? तो बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग करने जरूरी है। तो ये जो रिसीव्ड इन एडवांस है, ये लगने को लग सकता है यार रिसीव हो गया, ये क्या हो रहा है, ये लायबिलिटी, लेकिन आपको समझ में आ रहा है रिसीव्ड इन एडवांस है, सो देयर इज एन ऑब्लिगेशन दैट यू नीड टू फुलफिल।
वो ऑब्लिगेशन एक लायबिलिटी क्रिएट करी रिसीव्ड इन एडवांस. ऑब्लिगेशन इज नॉट इन ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ मनी. ये नहीं कि पैसे देने, काम करके देने. मेरी एक लायबिलिटी है कि मेरे को आपको पढ़ाना है, ऑब्लिगेशन है. ठीक है, ध्यान, मैं उसको हेडेक लेता नहीं, ये अलग बात है. ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं. ये वाला हो गया, इसमें किसी को कोई डाउट? ध्यान से, मैं ऑनलाइन इमेज भेज रहा हूं. हाँ जी, प्लस माइनस करना मैंने भेज दिया. मैं बताया तो एसेट साइड में 2 3 4 आइटम है और लायबिलिटी साइड में 3. एसेट साइड में 4 आइटम है ताकि आप जगह एलोकेट कर. लायबिलिटी साइड में 3 आइटम है. लाइनें मैंने खींच दी ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे. एडिशनल कैपिटल वही है जैसे स्टार्टिंग में कैपिटल आई थी, कैश प्लस कैपिटल प्लस, वो और पैसा लगा दिया, कैश प्लस कैपिटल प्लस. आपको लगा धंधे में पैसा जो आपने लगा रखा वो इनफ नहीं है, तो आपने थोड़ा सा और इन्वेस्ट कर दिया. आपको लगा जो धंधे में आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है वो इनफ नहीं है, तो आपने थोड़ी सी और इन्वेस्टमेंट कर दी, तो कैश प्लस कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल आ गई. हो गया? किस किस का हो गया? 3 बच्चों का हो गया. सारा करना है ब्रो, 9 तक. 8th वाला भी करना क्या होता है? जहां तक दिया वहां तक करना है. क्या कर रखा है? वो समझाने के लिए कर रखा है कि 15 का सामान 18 में बिका, 3 का प्रॉफिट हो गया, पैसे कम आए तो कोई बात नहीं, बाकी का डेटर बनेगा. मोहन कहाँ है? मोहन, हाँ, अरे मोहन पैसे के हैंड टू हैंड ही आ गए. कैश लिखा है ना, नाम नाम लिखा है तो उधार का ट्रांजैक्शन है, बट नाम के साथ कैश लिख दिया तो नाम कंफ्यूज करने के लिए लिखा. सोल्ड गुड्स टू मोहन, नाम आ गया, हमें लगा या उधार पे बेचा होगा, लेकिन लिख दिया उसने फॉर कैश. नाम लिखा है तो उधार का ट्रांजैक्शन है, बट नाम के साथ कैश आ जाए तो नाम सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया था, कैश में ट्रांजैक्शन हुआ. डेटर, पड़ोस से आवाज आ गई थी, सुन लिया करो. स्कूल में जब भी टेस्ट होगा 3-4 दिन पहले बता के चलना मेरे को. परसों याद कर रहा है? परसों है टेस्ट. क्या आ रहा है उसमें? ये प्लस माइनस ही आ रहा है. हाँ तो यही है, लेकिन प्रेजेंटेशन शॉर्ट कर लेना बस. इस चैप्टर में थ्योरी नहीं है. फर्स्ट चैप्टर कंफर्म करो क्या आ रहा है, फिर बताओ, एक बार मैसेज करना मेरे को. तो सुनना, अगर तुम्हारा ट्यूसडे को चैप्टर 1 आ रहा है, मैं मंडे ट्यूसडे को उठा लेता हूं, मंडे क्लास ले लो. अभी तुम ये करो, चलो करते हैं डिस्कस. हो गया? बोलो गाइस, स्पीड बढ़ाओ. किस किस का हो गया एक बार हैंड रेज करें. किस किस का हो गया एक बार हैंड रेज करेंगे. हो गया हो गया हो गया. इधर कितना हुआ?
यहां पे हो 7th पे। हाँ जी, आपका कितना हो गया? कितना हो गया? आपके कितने हो गए? पहुंच गए, बहुत बढ़िया। चलो चेक करते हैं। फॉर्मेट में इसी का यूज कर रहा हूं, सॉल्यूशन का ही। हाँ जी, बचा हुआ क्या 20 का ही है भाई। फर्नीचर डेटर 13,000 का डेटर बनेगा। इधर सामने देखो, राकेश कमेंस बिजनेस विद कैश, तो एसेट साइड में कैश आ गया 150 एंड लायबिलिटी टुवर्ड्स राकेश कैपिटल के नाम से 150। कोई दिक्कत? राकेश कमेंस बिजनेस विद कैश, तो एसेट साइड में बिजनेस के पास कैश आ गया 150 का। सिंस राकेश एक्सपेक्ट्स हिज इन्वेस्टमेंट बैक, लायबिलिटी टुवर्ड्स राकेश कैपिटल के नाम से। कैपिटल इज इंटरनल लायबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स राकेश, टुवर्ड्स ओनर। फिर फर्नीचर खरीदा, पैसे दिए, फर्नीचर लिया, कैश में माइनस, फर्नीचर में प्लस। फिर परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट, उधार पे लिया 25 का सामान, सामान में आ गया प्लस 25 और एक क्रेडिटर बन गया महेश। आगे चले, फिर सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश, मोहन तो इररेलेवेंट हो गया, जब कैश में डील हुआ तो सामान कितने का गया 10 का, कैश कितना आ गया 14, प्रॉफिट कितना हुआ ये ओनर का। कोई दिक्कत अभी तक? बोलो गाइस, अभी तक कोई डाउट किसी को? फिर एडिशनल कैपिटल आ गई 20 की, कैश में आ गया 20, ओनर में 20, कैपिटल में 20। कोई दिक्कत? कमीशन यहां तक पहले 5 किस किस के ठीक थे? पहले 5 ठीक थे, एड्रेस करेंगे। क्या हुआ, कौन सा गलत था? फोर्थ, 10 का सामान 14 में बेचा, 4 का प्रॉफिट, क्या गलत हो गया इसमें? इसमें क्या गलत हो गया है? क्या नहीं समझ आया था? अभी आ गया? अभी आया पक्का? ओए फोकस, अभी आ गया ना? चलें आगे बढ़ रहे हैं। फिर एडिशनल कैपिटल आ गई, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, पैसा आ गया +2, पैसा आ गया, लेकिन क्या अभी आपको काम करके देना है। हेलो, सामने काम करके देना है, तो एक ऑब्लिगेशन आ गई, लायबिलिटी आ गई। जब आप काम कर दोगे ना, चलो बताओ, काव्य आप बताओगे, जब आप काम कर दोगे तो क्या होगा? बहुत बढ़िया, वो -2 हो जाएगी, 0 आउट हो जाएगी। सॉर्टेड। आगे देखिए, पेड टू महेश इन फुल सेटलमेंट, देने कितने थे? दे कितने रहे हो? 22,500, 22,500, तो कैश में -22,500, इसका पूरा -25,000 और फायदा हो गया 2500 का। ही क्या है मेरा? डिस्काउंट रिसीव्ड। सोच पा रहे हैं? ये डिस्काउंट रिसीव का फायदा हो गया। फिर ये वाले में कई बच्चे कंफ्यूज हुए, 2500 का फायदा, डिस्काउंट रिसीव। हाँ जी, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 15 फॉर 18, पैसा आया नहीं आया, 3 का प्रॉफिट अकर तो हो गया। पैसा आया नहीं आया डजंट मैटर, 3 का प्रॉफिट अकर हो चुका है। सामान कितने का गया? सामान में -15, प्रॉफिट में +3, ये प्रॉफिट आ गया ओनर के खाते में। कैपिटल मैंने यहां ले रखी है, कैपिटल यहां पे है। फिर इसने बोला 5 कैश में आ गया, मैंने कहा ठीक है 5 कैश में आ गया, मैंने बाकी 13 कहां है? डेटर। कोई डाउट? सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 15,000 फॉर 18,000, सामान चला गया 15,000 का, स्टॉक में -15, 18 में गया तो 3 का प्रॉफिट हुआ, वो ओनर का है। ठीक है, चलो प्रॉफिट मत पकड़ो अभी, इधर इधर सामने फोकस। अरे शांत हो जाओ प्लीज, मैं समझाने दो। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 15,000, स्टॉक में -15, कोई दिक्कत? फॉर 18, अब 18 में 5,000 रिसीव हो गया,
18,000 में 5 रिसीव हो गया तो कितना नहीं हुआ? 13,000। वो कहाँ है? कस्टमर की जेब में। क्या बन गया? डेटर। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ जब 15 का 18 में बेचा? 3 का प्रॉफिट ओनर का। अब इक्वल करोगे तो ये मैच होगा दोनों तरफ। लास्ट ट्रांजेक्शन, डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10%। फर्नीचर कितने का है? इसमें -2 करोगे, फर्नीचर की वैल्यू में डिक्लाइन है, नुकसान भी ओनर का, तो फर्नीचर में माइनस, ओनर माइनस। किस किस का पूरा ठीक था? पूरा ठीक था तो हैंड रेस करेंगे, पूरा ठीक था तो हैंड रेस करेंगे। ठीक है, आप तीनों की क्या गलती हुई है? और कॉन्सेप्ट ही वही आज कराया अभी। चले सुनो, ध्यान से सुनेंगे। हाँ, -2 सुनो, एक चीज सुन लो जो 12th में बहुत काम आती है। इधर तुम गप्पे क्लास के बाद मान लेना थोड़े से। एक नया कॉन्सेप्ट है, प्लीज। नया नहीं है, प्रीपेड का ही कॉन्सेप्ट है, इसको आराम से समझना। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, ये 12th में बहुत ज्यादा काम आएगा आपके। मैंने कहा साल शुरू हुआ मेरा 1 अप्रैल को और खत्म हुआ 12 महीने बाद 31 मार्च को। प्लीज सामने फोकस करो, अनंत फोकस कर। साल शुरू हुआ 1 अप्रैल, खत्म हुआ 12 महीने बाद 31 मार्च। गाइस, मैंने यहां पे कहीं पे कोई डेट ले लेते हैं, 1 दिसंबर ले लूं, कोई भी डेट ले सकते हैं, 1 नवंबर, मतलब मैं फर्स्ट और एंड की डेट ले रहा हूं ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी रहे। ठीक है, साल शुरू कब हुआ? 1 अप्रैल, खत्म कब होगा? 12 महीने बाद 31 मार्च को। मैंने कहा 1 दिसंबर, दिसंबर मंथ के पहले दिन मैंने गाड़ी की इंश्योरेंस कराई। मैंने इंश्योरेंस कराई। सर आपने इंश्योरेंस कितनी की कराई? मैंने कहा 12,000 की। मैंने 12,000 की इंश्योरेंस कराई। इस इंश्योरेंस का फायदा मेरे को कब तक मिलेगा? अगले साल के 1 दिसंबर तक। 1 साल की होती है इंश्योरेंस, गाड़ी की इंश्योरेंस 1 साल की होती है। हर साल इंश्योरेंस का रिन्यूअल कराना पड़ता है। ठीक है, मैंने गाड़ी की इंश्योरेंस कराई। 1 साल के अंदर अंदर अगर कभी भी गाड़ी ठुकी तो इंश्योरेंस क्लेम कंपनी मेरे को देगी, गाड़ी ठीक करा के देगी, इंश्योरेंस क्लेम देगी, व्हाट्सएवर। ठीक है, क्या हुआ? कोई डाउट है? ठीक है, 1 दिसंबर मैंने 12,000 की इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया। अब 12 महीने तक गाड़ी मेरी सेफ है, अगर ठुकती भी है तो इंश्योरेंस कंपनी ठीक करा के देगी। गाइस ध्यान से सुनना, अब मैं बात कर रहा हूं इस वाले साल की। ठीक है, मैं इस वाले साल में हूं, एसेट साइड, लायबिलिटी साइड। इस साल में गाड़ी का इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे कितना किया? कोई दिक्कत? इस साल के अंदर, इस साल के अंदर आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कितना किया? 12। लेकिन इस साल में वो फॉल कितना कर रहा है, उसका बेनिफिट कितना मिल रहा है, वो खर्चा है कितने का? सुन, गिन लो भाई साहब, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। दिसंबर का पूरा महीना आ गया, जनवरी आ गया, फरवरी आ गया, मार्च भी पूरा आ गया। तो मैं बोल सकता हूं कि 4 महीने तो इस साल में है, यानी 8 महीने अगले साल में। बहुत ध्यान से सुनना, जब मैं 1 दिसंबर को 12,000 पे कर रहा हूं तो उसमें 4,000 क्या इस साल का खर्चा पे कर रहा हूं और 8,000 मैं अगले साल का प्री पे कर रहा हूं। हाँ या ना? क्या आप सोच पाए? बोलो गाइस। 1 दिसंबर मैंने 12,000 पे किया गाड़ी की इंश्योरेंस का। 1 दिसंबर मैंने 12,000 पे किया गाड़ी की इंश्योरेंस का, जिसकी वैलिडिटी 1 साल की रहती है। तो अगले साल 1 दिसंबर तक मैं टेंशन फ्री हूं, गाड़ी कभी ठुकी तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी, ठीक करा के देगी एंड सो ऑन। तो 12,000 जो मैं पे कर रहा हूं, ये खर्चा है इन वाले 12 महीने का। जो 12,000 मैंने पे किया वो 1,000 पर मंथ एवरेज 12 महीने का खर्चा है। अब ये 12 महीने में 4 महीने तो इसी साल में फॉल कर रहे हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, और 8 महीने अगले साल में फॉल कर रहे हैं। हाँ है ना? मैंने 12,000 पे कर दिए, 4 महीने इस साल में फॉल कर रहे हैं, तो 4,000 का खर्चा इस साल का है। 8 महीने अगले साल में फॉल कर रहे हैं तो 8,000 का खर्चा अगले साल का है। हाँ है ना? मैंने 12,000 पे किए, ये इन 12 महीनों का खर्चा है। अब इन 12 महीने में से 4 महीने इस साल में है तो 4,000 का खर्चा इस साल का है, 8,000 8 महीने इस साल में तो 8,000 का खर्चा इस साल का है। एग्रीड? तो गाइस अब आप ट्राई करेंगे,
अब इस साल की बात कर रहे हैं, है ना, इस साल की बात कर रहे हैं। पेमेंट कितनी हुई है? पेमेंट कितनी हुई है? 12,000 की। इस साल का खर्चा कितना है? सुनो, चलो फोकस, सब एक साथ बोलेंगे। इस साल में मैंने पेमेंट कितनी करी है? 12,000 की। 4 क्यों बोले जा रहे? लिखा है पेड 12। मैंने पे कितना किया इंश्योरेंस? 12,000। ये 12 महीने का है, उसमें से 4 महीने इस साल में फॉल कर रहे, तो इस साल का खर्चा कितना है? 8 महीने अगले साल में फॉल कर रहे, तो अगले साल का खर्चा कितना है? तो मैंने पे कर दिया 12,000, इस साल का खर्चा कितना है? तो कैपिटल में माइनस 8,000 अगले साल का प्रीपे कर रहा हूं, तो क्या बात समझ में आई? ये एक ऐसा एक्सपेंस है जो मैं प्रीपे कर नहीं रहा, ये ऑटोमेटिकली प्रीपे हो रहा है। इंश्योरेंस होता ही 12 महीने के लिए। अब आपका अगर वैलिडिटी इंश्योरेंस का 31 मार्च के बाद चला गया, तो कहीं ना कहीं आपने अगले साल के भी कुछ मंथ्स का प्रीपे कर दिया। इंश्योरेंस होता ही 12 महीने का है, मैं जानबूझ के प्रीपे नहीं कर रहा, ये ऑटोमेटिकली प्रीपे हो रहा है। इंश्योरेंस होता ही 12 महीने का है, मैं जानबूझ के प्रीपे नहीं कर रहा, ऑटोमेटिकली प्रीपे हो रहा है। आपने इंश्योरेंस कराया, अब इस इंश्योरेंस की वैलिडिटी 31 मार्च को क्रॉस करके अगले साल में चली गई है, तो 12,000 का खर्चा 12 महीनों का है, उसमें 4 महीने इस साल में फॉल कर रहे, तो मैं कहा 4,000 का खर्चा इस साल में बुक करो। 8 महीने अगले साल में फॉल कर रहे, तो 8 महीने का खर्चा अगले साल में बुक करो। कोई डाउट? किसी को कोई भी डाउट? इस प्रीपेड को इंश्योरेंस के पर्सपेक्टिव से कभी कभी बोला गया है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। प्रीपेड को अनएक्सपायर्ड टर्म यूज किया फॉर जस्ट फॉर द इंश्योरेंस पर्पस, कि इंश्योरेंस अभी 8 महीने की अनएक्सपायर्ड है। जैसे ही 4 महीने निकले, इंश्योरेंस 4 महीने की तो खत्म हो चुकी है। अभी 31 मार्च पे खड़ा होकर मैं बोल सकता हूं कि 8 महीने का इंश्योरेंस प्रीमियम मैंने प्रीपे कर रखा है, उसका फायदा मेरे को मिलना है, ये अनएक्सपायर्ड है अभी, इसका फायदा अभी मेरे को मिलेगा। कोई डाउट? बोलो गाइस। चले, ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि अगले क्वेश्चन में आने वाला कि इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, आपको आया नहीं? पक्का सॉर्टेड है? क्लियर है ना सबको? कोई डाउट है तो इसमें पूछ लो। चले, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। मैंने एक स्कूटी खरीदी, कितने की? 1 लाख की। ठीक है, 1 लाख की स्कूटी खरीदी। क्यों खरीदी है? मतलब बिजनेस के लिए, पर्सनल यूज के लिए। क्या कोई ऐसा स्कूटी है जो खाली बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो? क्या पर्सनल यूज भी बीच में थोड़ा सा आ जाता है? अब ध्यान से सुनना, आपने 1 लाख की स्कूटी खरीदी और आप उससे दुकान पे भी जा रहे हो, दुकान से घर भी आ रहे हो, और आप उससे गेड़ी मारने भी जा रहे हो दोस्तों के साथ, तो वो बिजनेस पर्पस से भी यूज हो रही है और पर्सनल पर्पस से भी यूज हो रही है। तो आपने कहा क्योंकि ये पर्सनल पर्पस पे भी यूज हो रही है, तो कुछ पैसा स्कूटी से रिलेटेड तो ड्रॉइंग्स है। एग्रीड? 1 लाख की स्कूटी खरीदी जो बिजनेस पर्पस में भी यूज हो रही है, बिजनेस में अप डाउन हो रहे हैं, बिजनेस का कुछ काम लेने जा रहे हैं, पेमेंट लेने जा रहे हैं, सामान लेने जा रहे हैं, स्कूटी यूज हो रही है बिजनेस पर्पस के लिए। लेकिन रात को वो स्कूटी यूज हो रही है गेड़ी मारने के लिए, कि चल भाई आजा, चलते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं, खा पी के आते हैं। तो वो स्कूटी बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज हो रही है, पर्सनल पर्पस के लिए भी यूज हो रही है। अब मेरे को आपको एक परसेंटेज एस्टिमेट लगाना पड़ेगा कि कितना आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, कितना पर्सनल। बताएगा इस 100% में से कितना बिजनेस कितना पर्सनल? नहीं, 50-50 मजा नहीं आता। 60-40, 60 फॉर बिजनेस, 40 फॉर पर्सनल। कोई दिक्कत? स्कूटी का 60% मैं मान रहा हूं कि जो 1 लाख आपने स्पेंड किए हैं, गल्ले में से निकाला है वो ऑब्वियसली 1 लाख, तो स्कूटी 60% आप बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो एंड 40% आपका पर्सनल यूज है, वो आपकी ड्रॉइंग्स है। क्या सोच पा रहे हैं गाइस? कोई तुक्का मारना चाहेगा? इसको कैसे रिकॉर्ड करूंगा? हाँ जी, हैंड रेस करेंगे। चलो बताओ, ट्राई करो। कैश में क्या करूं? -1 लाख। आराम से सुनना, बिजनेस के गल्ले से पैसा कितना निकाल लिया गया है? 1 लाख का। अब इस 1 लाख की स्कूटी में 60% आप बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हो एंड 40% पर्सनल यूज के लिए कर रहे हो। तो गाइस, हाँ, स्कूटी का एसेट 60,000 रिकॉर्ड होगा। बहुत बढ़िया, स्कूटी का एसेट 60,000 का रिकॉर्ड होगा और कैपिटल में 40 की ड्रॉइंग्स बुक होगी। क्या बात समझ पाए? हाँ है ना? मैं एक और एग्जांपल देता हूं। गल्ले में से तो 1 लाख लिख लेना ब्रो, गल्ले में से। हाँ जी, बिजनेस के गल्ले में से 1 लाख निकला,
उससे ले ली गई 1 लाख की स्कूटी, लेकिन 40% स्कूटी पर्सनल पर्पस के लिए है, तो 40,000 तो ड्राइंग्स का निकला। गल्ले से 1 लाख निकला, उससे ले ली एक स्कूटी, लेकिन 40% स्कूटी पर्सनल यूज के लिए खरीदी है, तो 40,000 तो ड्राइंग्स का होना, स्कूटी तो सिर्फ 60 की बुक होगी। क्या बात समझ पाए सर? और एक एग्जांपल दो। मैंने कहा ध्यान से सुनना, मैंने एक जगह ली रेंट पे, रेंट कितना है? 1 लाख। मैंने एक जगह ली रेंट पे, रेंट कितना है? 1 लाख। तो 80% उस जगह का, लेट्स से ये वाला एरिया, ये एरिया का रेंट कितना है? 1 लाख। 80% एरिया तो मैं पढ़ाने के लिए यूज कर रहा हूं, 20% एरिया मैंने अलग से रूम बना लिया, गेम रूम अपना, कि मैं यहीं रहूंगा, यहीं पे तो पढ़ा रहता हूँ, जब मर्जी तो क्लास ही चलती रहती है, गेम खेलूंगा, बाहर आऊंगा, पढ़ा दूंगा, फिर गेम खेलने चल जाऊंगा। मैंने अपना गेम रूम बना लिया, कोई दिक्कत। मैंने उसमें अपना PS वगैरह लगा लिया, मैं कहा गेमिंग करूंगा यहाँ पे, बीन बैग लगा लिया, गेमिंग कर लिया। तो मैंने 1 लाख रेंट पे एक जगह ली है, जो 80% तो मैं पढ़ाने के लिए यूज कर रहा हूँ एज अ कोचिंग सेंटर, वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रही है, और 20% एलोकेटेड है फॉर माय पर्सनल यूज। तो गाइस आप बताओ रेंट पे कितना हुआ? 1 लाख पे हुआ, 1 लाख पे हुआ। अब 1 लाख जेब से चला गया, अब इसमें रेंट का खर्चा कितना है? 80,000। तो 80,000 जब आप माइनस कर रहे हो ना, तो आप रेंट सोच के कर रहे हो, और जब आप 20,000 माइनस कर रहे हो, वो आप ड्राइंग सोच के कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बात समझ पाए? गल्ले से कितना निकला? 1 लाख। इसमें रेंट का खर्चा कितना मानेंगे? 80,000, क्योंकि 20% एरिया तो आप पर्सनली यूज कर रहे हो। सर इसमें और भी कुछ ट्विस्ट होंगे। मैंने कहा जब बिजली का बिल आएगा ना, वो भी 80-20 होगा। सोचो, यही सोच रहे थे? जहां तक थॉट जा रहा है, बुक भी वहीं तक जा रही है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल सही सोचा। अगर स्कूटी का इंश्योरेंस कराया, वो भी 60-40 होगा। 60% इंश्योरेंस तो आपके खर्चे में आएगा, बिजनेस के खर्चे में, और 40% ड्रॉइंग्स में आएगा। स्कूटी की रिपेयर कराई ना, वो भी 60-40 होगी। देखें, आपको लग रहा हो ये ऐसे कुछ नहीं है ट्रांजेक्शन, इधर देखो एक बार, हम बुक में आपको बहुत आगे आगे की बातें हैं, आज हम ज्यादा नहीं देखेंगे। ये देखो, पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग, हाफ ऑफ बिल्डिंग यूज बाय प्रोप्राइटर, तो रेंट कितना बुक होगा? ड्राइंग्स कितनी बुक होगी? ये देखो रेंट गैप, रेंट कितना बुक हो रहा है? यहां पे देखो, इन्होंने दो अलग अलग करा है, ऐसे देखो, इसकी दो एंट्री मत देखो, ये वाली देखो। क्या इसने रेंट बुक किया 15 का? क्या इसने ड्राइंग्स बुक करी 15 की? क्या आप सोच पा रहे हो? अब देखना, पेड फायर इंश्योरेंस फॉर अवर बिल्डिंग, क्या ये भी 50-50 होगा? तो देखो, इंश्योरेंस का खर्चा बुक हुआ 1250 और ड्राइंग्स बुक हुई 1250, तो ये ट्रांजेक्शन आपकी बुक्स में है। क्या बात समझ पाए? तो इनको हमने हिट करना है। अभी के लिए एक सिंपल सेंस में आपके सामने एक बेसिक सा क्वेश्चन, प्लस माइनस कर दो फटाफट। हेल्प करूं थोड़ी? हेल्प करूं थोड़ी? नहीं, हेड्स बता दूं या नहीं? हाँ, प्लस माइनस करना है। Sir, picture. हाँ, भेज रहा हूं। तुम बातें बहुत ज्यादा कर रहे हो। MWF वाले, स्नेह वाले शांत बैठे होते हैं, अभी तुम इतने कम भीड़ में भी बातें करे जा रहे हो। नहीं, बस एक्सट्रैक्ट है, ये पूरी कहानी नहीं है। आपको सिर्फ प्लस माइनस का इंपैक्ट सही बताना है। पहले क्वेश्चन कंप्लीट करो, फिर बात करेंगे। हो गया? करो ना मेरे। ये पूरी कहानी नहीं है, एक्सट्रैक्ट है, बीच में से कुछ आपको कहानी बता दी गई, उस कहानी का आपको प्लस माइनस खेलना है। एक्सट्रैक्ट समझते हैं? पूरी कहानी नहीं है, बीच में एक टुकड़ा है, कुछ ट्रांजेक्शन्स दिए हैं, उसका प्लस माइनस सही से करना है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश कर करके तुम भी थक गए हो, कैश प्लस कैपिटल प्लस कैश प्लस। हाँ जी, कमीशन ड्यू बट नॉट पेड, कौन बताएगा क्या है? अक्रूड, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, प्री रिसीव्ड। आउटस्टैंडिंग, बहुत बढ़िया। कमीशन दिख जाए तो ये मतलब नहीं अक्रूड सोचने लग जाओ, वो कह रहा है ड्यू बट नॉट पेड। ड्यू तो हो गया बट पेमेंट पेंडिंग है, तो ये आउटस्टैंडिंग है। या मैं दे, नॉट पेड लिखा है तो देनी होगी ना किसी को, नालायक। नालायक, अभी बताया
पहला वाला हो गया सबका? पहला वाला नहीं हुआ था, गले से निकाल लिया 1,00,000, 70% बिजनेस यूज, तो 70 का लैपटॉप यूज होगा, 30% पर्सनल, तो ड्राइंग्स बुक होंगी। क्या भाई, जब उधार पे नहीं है तो कैश में है ना, नाम तो नहीं लिखा किसी का, किससे लिया? परचेज गुड्स, कैश परचेज ही मानते हो? परचेज मशीनरी, कैश और मशीनरी। अगर आप बातें कम करें तो आपका जल्दी हो जाए थोड़ा। नॉट पेड मतलब अभी पे करना है, लायबिलिटी। कमीशन ड्यू मतलब सामने वाले ने आपके लिए काम कर दिया और आपने अभी पैसे देने हैं। कमीशन ड्यू बट नॉट पेड, आपने बोला भाई मेरा काम कर दियो, उसने काम कर दिया बट आपने अभी कमीशन दी नहीं है। 31 मार्च ईयर एंड लेंगे। हाँ, सारा नहीं है प्रीपेड, इस साल में भी कुछ महीने फॉल कर रहे हैं। हाँ, प्रीपेड इंश्योरेंस देख लिखा भी हुआ है यहाँ पे, प्रीपेड। भाई नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने इस साल में है। सारे एक साथ बोलो, मेरे को समझ में आता है, बहुत बढ़िया। एक एक करके बात करें प्लीज, बताओ। हाँ, लायबिलिटी चली गई। और कैपिटल में तो माइनस होता है ना। हाँ, खर्चा आकर हो गया बट पेमेंट नहीं हुई, कैपिटल में माइनस और लायबिलिटी बना दो। पहले वाला तो सबका हो गया था सही। सेकेंड, कमीशन ड्यू बट नॉट पेड, आप बताएंगी। हाँ, बहुत बढ़िया, हो गया, बस एक एक करके चेक करें। इंटरेस्ट अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, हाँ जी आप बताओगे। लायबिलिटी में होता है कैपिटल। हाँ, कोई दिक्कत? नालायक है ना तू, पिछला सुने नहीं तूने ध्यान से। 31 मार्च, 31 मार्च ईयर एंड है। कोई नहीं, अभी बताता हूं ध्यान से। गाइस 5 महीने तो इस साल का खर्चा है, और क्या 7 महीने अगले साल का खर्चा है। सुनो, इनको समझ नहीं आ रहा 5 क्यों है। अरे ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखो मेरे साथ, हो जाएगा। ओए शांत हो जाओ, इधर सुनो। 1 नवंबर, इधर शांत हो जाओ। एक तो 12,000 दे रखा है सिंपल करने के लिए, अभी कोई और फिगर होता तो डिवाइड कर रहे होते 12 से बैठ के कितने महीने हो गए नॉल। सुने, 1 मिनट शांत हो जाएंगे प्लीज। 1 नवंबर मैंने 12,000 पे कर दिया, इसकी वैलिडिटी 12 महीने के लिए रहती है, जो भी गाड़ी की इंश्योरेंस कराते हैं 12 महीने के लिए वैलिड रहती है, ठीक है। 1 नवंबर मैंने 12,000 दे दिया, 12 महीने की वैलिडिटी है। अब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ईयर एंड हो गया। 5 महीने बाद ईयर एंड हो गया, तो 5,000 का खर्चा तो इस साल का है ना, तो बाकी बचा हुआ 7,000 का खर्चा प्रीपे कर दिया, अगले साल का है। तो बताएं क्या होगा? इसमें कोई पर्सनल यूज नहीं है ना ब्रो, कहां लिखा है पर्सनल यूज? भाई स्कूटी है नहीं, वो कहानी अलग थी, यहाँ कोई है नहीं, वो लैपटॉप है, ये इंश्योरेंस अलग है। अब पिछली कहानी से जोड़ लिया आपने, वो कहानी समझाने के लिए थी कॉन्सेप्ट को। आगे बढ़ो। लास्ट, रेंट ऑफ नेक्स्ट ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर, ये क्या है? अनअर्न्ड, बहुत बढ़िया, जो आज समझा हमने। तो पैसा आ गया, पैसा आ गया, लेकिन एक ऑब्लिगेशन भी आ गई अनअर्न्ड रेंट की, कि अभी हमें जगह देनी पड़ेगी रेंट पे, बिना रेंट के, क्योंकि रेंट एडवांस में रिसीव कर लिया। कोई डाउट? हाँ जी, एक लास्ट कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं, बोलो बोलो। नहीं नहीं, आज आज बहुत बढ़िया है, मजा आएगा आपको। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। कमा लिया ना, बट हमें मिला नहीं है। अकरेंस बेसिस पे कमाई होगी, जैसे उधार पे बेचते हैं तो कमाई अकरेंस बेसिस पे प्लस हो जाती है, तो वैसे हमने कमा लिया तो कैपिटल प्लस हो गया, मिलेगा बाद में।
सुनेंगे? अनंत से बात कर रहे हैं। अनंत सुनो ध्यान से, इधर फोकस गाइस। एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, सुनेंगे ध्यान से। अनंत को इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ गया, वो कह रहे हैं हमें टैक्स दो। कह रहा टैक्स दो, मैंने तो कोई हिसाब किताब ही नहीं रखा, कितनी कमाई हुई, कितने खर्चे हो गए, हम तो मतलब देसी आदमी, कहां अकाउंटिंग हमें नहीं समझ में आती, हम कहां से टैक्स दे दें। समझना इस बात को, ठीक है। अगले को इनकम टैक्स का नोटिस आ गया कि आपने टैक्स नहीं पे करा है, प्लीज फटाफट टैक्स पे करें। अगले को इनकम टैक्स का नोटिस आ गया कि आपने टैक्स नहीं पे करा है, फटाफट टैक्स पे करें नहीं तो आपको जेल हो जाएगी, ठीक है। ऑनलाइन आवाज क्लियर आ रही है? किसी को कोई इशू नहीं? चले इधर इधर। हाँ जेल जाएगा, अगर टैक्स नहीं देगा तो जेल। उसके हाथ पैर कांप गए कि मैंने तो कोई हिसाब ही नहीं करा, मेरे को तो पता ही नहीं कि पिछले साल मेरी कमाई कितनी थी, खर्चे कितने थे, मैं कहां से निकाल लूं कि प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट पे टैक्स कैसे दे दूं जब प्रॉफिट ही नहीं पता। मेरा कमाई का कोई हिसाब नहीं, खर्चे का कोई हिसाब नहीं, तो प्रॉफिट कैसे पता लगेगा? और प्रॉफिट नहीं पता लगेगा तो मैं टैक्स कैसे दूं? भागा भागा आया, लविश सर थोड़ी हेल्प करो। हाँ तो ही नहीं, अभी इसमें नई बात आई। लविश सर थोड़ी सी हेल्प करो। मैंने कहा ठीक है, मैं तुझसे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछता हूं तो जवाब दे पाएगा। मैंने कहा अनंत, आपने बिजनेस शुरू कितनी कैपिटल से किया था? कैपिटल इन्वेस्टेड 2 लाख। कैपिटल इन्वेस्टेड 2 लाख। आपने बिजनेस कितने शुरू किया था? 2 लाख से। हाँ जी, हाँ चाय का ठेला कुछ भी खोला, बिजनेस बिजनेस है, ठीक है। और बिजनेस इज और बिजनेस, नन ऑफ हिज बिजनेस, है ना, ठीक है। सामने देखे, बिजनेस कितने से खोला? 2 लाख से। फिर ध्यान से सुने, क्या आपको रियलाइज हुआ थोड़े टाइम में कि पैसे बहुत कम है तो थोड़े से और इन्वेस्ट कर देने चाहिए? क्या आपने एडिशनल कैपिटल और इन्वेस्ट करी क्या ड्यूरिंग द ईयर? कोई दिक्कत? इन्होंने बिजनेस में स्टार्टिंग कैपिटल लगाई कितनी थी? 2 लाख। फिर इनको लगा यार 2 लाख बहुत कम कैपिटल है, तो इन्होंने कहीं थोड़ा सा गोल्ड बेचा, थोड़ी सी एफडी अपनी तोड़वाई, या कुछ भी अपनी सेविंग्स वगैरह करके, दोस्त से लिया, तेरे से नहीं लिया, हाँ जी, कहीं से भी पैसा लिया, सेविंग्स वगैरह इकट्ठी करी और 3 लाख इस बिजनेस में और इन्वेस्ट कर दिया एज एडिशनल कैपिटल। अभी अभी ट्रांजेक्शन भी आया था, ठीक है। इनिशियली लगाया कितना था? 2 लाख। वो उनको लगा थोड़ा कम है तो उन्होंने एडिशनल कैपिटल और कितनी इन्वेस्ट कर दी? 3 लाख। तो अब टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड इज 5। फिर इनको कहीं ट्रिप पे जाना था, घर खर्च के लिए, या फ्लिपकार्ट की सेल आ गई, एक फोन ले लेते हैं, तो इन्होंने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए कुछ निकाल लिया, बोले तो ड्राइंग्स कर ली, कितनी? 1 लाख। कोई दिक्कत? स्टार्ट सब साथ। लगाया कितना था इनिशियली? 2। फिर कम पड़ रहा था तो एडिशनल कैपिटल कितनी लगाई? 3। फिर जब फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन सेल आई तो निकाल कितना लिया? 1। आज की डेट में बिजनेस में इतना कितना पैसा लगा हुआ है? 4। ये आया था मेरे पास 31 मार्च को, भागा भागा इनकम टैक्स का नोटिस आ गया, ये वो आपने टैक्स नहीं पे किया, ये नहीं वो किया। मैंने कहा आपकी कैपिटल ईयर एंड पे, आपकी कैपिटल ईयर एंड पे है कितनी? तो कैपिटल आ रही थी 10 की। कैपिटल तो 4 होनी चाहिए हिसाब से, लेकिन कैपिटल आ रही है 10 की। इसका मतलब क्या है? 6 का प्रॉफिट हुआ। 6 का प्रॉफिट हुआ, यानी 6 लाख का आपका प्रॉफिट हुआ है। अब जब प्रॉफिट पता लग गया है तो टैक्स दे दो। क्या बात समझ में आई? तो क्या बिना अकाउंटिंग करे भी आप बिजनेस का रिजल्ट कहीं ना कहीं निकाल सकते हैं? ये एक लेमन तरीके की अप्रोच है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, बट कहीं कहीं जगह पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छोटे वेंडर्स को ये अप्रोच अलाउ कर देता है कि आप इस बेसिस पे भी अकाउंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। आपको आपके पूरा चैप्टर भी है इससे रिलेटेड, एक सिंगल एंट्री सिस्टम का, वहां पे जैसे आपकी बुक का नाम क्या है? डबल एंट्री बुक कीपिंग। एक सिंगल एंट्री सिस्टम का चैप्टर आता है, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, तो वहां पे यही 4 सवाल पूछे जाते हैं। लगाया कितना था, निकाला कितना था, एडिशनल कितनी लगाई है, क्लोजिंग कितनी आ रही, हम बताया था क्या रिजल्ट रहा तुम्हारा। बहुत बेसिक। तो गाइस इस एक बात बताओ, क्या कोई फॉर्मूला नजर आ रहा है आपको? नहीं सर, ये तो एक बेसिक से अंडरस्टैंडिंग है, स्कूल वालों ने इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट किया। क्या फॉर्मूला बनाया? ध्यान से सुनना। इस कैपिटल को क्या बोला गया? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 2 लाख की। फिर इधर सामने फोकस करो, अभी आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे तो फिर मैं दिक्कत दूंगा। अभी क्वेश्चंस करने हमने अलग अलग तरीके के, तो इसीलिए मैं आपके सामने एक शॉर्टकट रख रहा हूं जिससे आप आसानी से कर पाओ। ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई? 2 लाख की। फिर प्लस इसमें हो गया एडिशनल कैपिटल कितना? 3 लाख। फिर माइनस इसमें हो गया ड्राइंग्स का कितना? 1 लाख। फिर इसमें प्लस हो गया प्रॉफिट, अगर लॉस होता तो माइनस हो जाता लॉस, प्लस प्रॉफिट कितना हुआ?
6 लाख का, 6 लाख सॉरी, ऐसे लिख देते हैं। और आपके पास आ गई आपकी क्लोजिंग कैपिटल, साल जब खत्म हुआ तो कैपिटल कितनी, ठीक है ना, मैंने 0 लगा दी, कोई दिक्कत? सामने प्लीज फोकस। धंधा शुरू कितने से किया, 2 लाख से। धंधा शुरू कितने से किया, 2 लाख से। कम लग रहे थे तो एडिशनल कैपिटल कितनी लगा दी, 3, टोटल हो गया 5। फिर 1 निकाल लिया घर खर्च के लिए, कितना रह गया, 4। फिर ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कितना हुआ, 6। और आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ रही है। गाइस इस पूरी सिचुएशन में आपका क्या मिसिंग था, ये मिसिंग था। तो क्या मैं इसको, ये मैंने काटा मार दिया, क्या मैं इसको एक्स लेके सॉल्व कर सकते हैं? अगर मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, अगर आपको 3 लाख की एडिशनल कैपिटल दे रखी है, 1 लाख की ड्राइंग्स दे रखी है, 6 लाख का प्रॉफिट दे रखा है और क्लोजिंग कैपिटल 10 दे रखी है, क्या आप इसको एक्स लेके सॉल्व कर सकते हो? हाँ है ना, बोलो। अगर आपको 2 लाख की ओपनिंग कैपिटल दे रखी, कर सकते नहीं कर सकते? एक्स को सॉल्व करने के लिए देखो 10 इधर चला उधर चला जाएगा, फटाफट बताना, मैं एक्स को निकाल रहा हूं, एक्स का आंसर आपको ऑलरेडी पता है, 2 ही आएगा। चेक करो, 10 में -3, 10 में प्लस, फिर उसमें 7 में +1, फिर -6। डफर, वो 2 है जो हम निकाल के प्रूव कर रहा हूं, हेंस प्रूव ना लाइक कर 4 आएगा। इधर देख, +3 इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा 7, पता है नहीं पता, इक्वल टू के उधर जाते हैं। मैथ पढ़ाओ, इंग्लिश पढ़ाओ, अकाउंट पढ़ाओ। इधर सामने +3 इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो -3 हो जाएगा, 10 - 3 7 हो गया। 7 में ये -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, 8 हो गया। फिर 8 में ये +6 इधर जाएगा तो -6 हो गया, कितना हो गया, 2। तो x आपका 2 आ गया। गाइस फटाफट देखें, अगर ओपनिंग कैपिटल 2 लाख पता है, एडिशनल कैपिटल 3 लाख पता है, और ड्राइंग्स मेरा मिसिंग फिगर है, प्रॉफिट मेरे को 6 लाख पता है, क्या आप ड्राइंग्स निकाल लोगे? देखें 10 लाख में -6, 4 में -5, -1 आ गया, x1 ड्राइंग्स आ गई 1 की। कोई डाउट इसमें नहीं है ना? डाउट करके दिखाएंगे, ये क्वेश्चन करके बता दूं। पहले ऐसा करते हैं, सुने, चल देखते हैं फटाफट। कैलकुलेटर अलाउड, कैलकुलेटर अलाउड है, सामने देखें। संजीव कुमार ने बिजनेस स्टार्ट किया कितनी कैपिटल के साथ, 75,000। फिर उसने निकाल कितना लिया, बचा कितना, 55। फिर उसने फ्रेश कैपिटल कितनी डाल दी, कितना हो गया, 65। और प्रॉफिट हुआ है ड्यूरिंग द ईयर कितने का, तो क्लोजिंग कैपिटल कितने की? आसान था, आसान था ना? सामने सुने, सुनो, अब छुट्टी चाहिए तो एक एक आंसर देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो नहीं मिलेगी, चलता रहेगा, ध्यान से, ठीक है? हाँ, अब ऐसे थोड़ी होता है, गलत बात है। सुनो, एक मैं पहले हिंट दे रहा हूं, क्वेश्चन लेफ्ट टू राइट नहीं जा रहा, राइट टू लेफ्ट जा रहा है। उर्दू मतलब बात यह है कि ओपनिंग कैपिटल यहां लिखी है, मतलब ये ओपनिंग कैपिटल है, ये ड्राइंग्स हैं जो माइनस होगी, ये एडिशनल कैपिटल है जो प्लस होगी, यहां पे प्रॉफिट है या लॉस है, लॉस ब्रैकेट में गिवन होगा, ठीक है? और ये क्लोजिंग कैपिटल है, बीच में कुछ भी मिस हो सकता है, आपको मिसिंग फिगर ढूंढनी है। सोच पाए नहीं? समझ में आया टास्क? रीति, टास्क समझ में आया पक्का? ओपनिंग कैपिटल बिजनेस कितनी कैपिटल से शुरू हुआ, प्लीज फोकस करें। ओपनिंग कैपिटल बिजनेस कितनी कैपिटल से शुरू हुआ, ड्राइंग्स आपने कितने निकाल लिए, एडिशनल कैपिटल कितने आपने और डाल दिए, प्रॉफिट हुआ तो प्लस, लॉस हुआ तो माइनस, एंड फाइनल आंसर शुड बी योर क्लोजिंग कैपिटल। क्या मैं बोल सकता हूं ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्राइंग्स प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट या फिर माइनस लॉसेज शुड बी इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल? ये कोई फॉर्मूला नहीं है, इट्स अ बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। कैपिटल के कॉलम पे फोकस करो, स्टार्टिंग में कितनी लगाई थी वो कैपिटल में आ गई, फिर सारी इनकम प्लस हो रही है, सारे एक्सपेंस माइनस हो रहे हैं, नेट में बोलो तो प्रॉफिट प्लस हो रहा है, एडिशनल कैपिटल डाल रहे हो तो प्लस हो रहा है, ड्राइंग्स डाल रहे हो तो माइनस हो रहा है। तो ओपनिंग से क्लोजिंग जाने के लिए कर क्या रहे हो, एडिशनल कैपिटल ऐड कर रहे हो, ड्राइंग्स माइनस कर रहे हो, प्रॉफिट ऐड कर रहे हो, क्लोजिंग आ जाता है। लॉस है तो माइनस हो रहा है। कोई डाउट? कोई फॉर्मूला नहीं है, एक बहुत ही कॉमन सेंस वाली अंडरस्टैंडिंग है, फॉर्मूला नाम की कोई चीज नहीं। करेंगे? रेडी? हल्ला नहीं चाहिए मेरे को, जो आंसर चिल्लाएगा वो एंड तक बैठेगा, मेरे को आंसर आपने चेक कराना है।
ठीक है, क्या बता दिया भाई? वो तो हो गया, ये अब आगे शुरू हो रहा है, मल्टीपल सिचुएशंस आने वाली हैं। पहली सिचुएशन आप मेरे को बता रहे हैं प्रॉफिट हुआ या लॉस, इस सिचुएशन में क्या है? आंसर का हल्ला नहीं, आंसर का हल्ला नहीं, कॉपी में छोटा सा लिख दो, जिसने आंसर चिल्लाया वो एंड तक बैठेगा, कॉपी में छोटा सा लिख दो, मैं मान लूंगा कि हाँ भैया सही है तुम्हारा। प्रॉफिट या लॉस कितने का, कैलकुलेटर अलाउड है, आ गया? कॉपी में छोटा सा लिख दो, गलत है, करेक्ट, करेक्ट, लॉस है ये, कितना, गलत, और तुक्के मारता रहे, करेक्ट, 5,000 का लॉस। सुनो आंसर, नहीं नहीं कर रहे हैं, सारे करेंगे। सुनो गाइस, आंसर का हल्ला मत करो, क्योंकि जब आप आंसर बोल देते हो सामने वाला ट्राई करना बंद कर देता है। मेरी एक रिक्वेस्ट मान लो, आंसर, अरे एक सेकंड सुन लो, आंसर मत चिल्लाओ, क्यों? क्योंकि आप आंसर चिल्ला देते हो, मैं बोल देता हूं करेक्ट, फिर सामने वाला करना बंद कर देता है। इधर देखो, एक बार ये देख लो, आगे मल्टीपल केसेस हैं, ए बी सी डी ई एफ चल रहा है। सुन ले, पैसा लगाया कितना था? 31। सुनने ध्यान से, पैसा लगाया कितना था? 31, दैट्स योर ओपनिंग कैपिटल। निकाल कितना लिया? ड्रॉइंग्स हो गई 4 की, तो रह कितना गया? 27। फिर और कितना लगा दिया? 9, तो कितना हो गया? 36। अब 36 में क्या ऐसा कांड हो गया कि 31 बन गए? 5,000 का लॉस हो गया। समझ पाए? ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट या माइनस लॉसेस इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। गाइस हल्ला नहीं, क्लोजिंग, ये तो बहुत ही आसान है, ये ब्रैकेट मतलब लॉस है, ये तो बहुत ही आसान है, टुच्चा है, तो मैं ही बता दूं। एक सेकंड, ऑनलाइन वालों को फोटो तो भेज दूं, फिर चिल्ला दिया। हो गया? किस किस का आ गया? 12 आ रहा, अभी भी नहीं आया, 12,000 नहीं आया, 12,000 नहीं आया। अब 12 तो आसान था। सुने गाइस, चलो सारे एक साथ चेक करेंगे, कंप्लीट करो। सी डी ई एफ जी सब आंसर लिख लो, एक साथ चेक करेंगे, एक एक करके करना है। चलो सी, चलो जो बताएगा उसका नाम भी लिखूंगा। सी का आंसर कौन बता? दो बच्चों ने बताया, काव्य ने और तन्मय ने। तुम्हारा लेट आया। ऑनलाइन वाले कर भी रहे हैं, है भी ऑनलाइन को बैठे हैं। वेदांश तो बग गया। सर वो पिक्चर लेट आई तो थोड़ा टाइम लग रहा है। बट दिख नहीं रहा था क्या? नहीं नहीं सर, नहीं दिख रहा। आप मेरे को बता दिया करो प्लीज। अभी ठीक है, बेटर विजिबल? यस सर। समझ में आया ना कॉन्सेप्ट? ध्रुवी, त्विषा, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? नेक्स्ट आपको बताना है एडिशनल कैपिटल कितनी आई। डी, डी नहीं, 13,000 करेक्ट आंसर। हाँ दे दे भाई, अरे दे दे, कोई नहीं, अरे रो देगा वो, दे दे, दे दे। आ गया? हाँ जी, डी समझ में आ गया? 13 है।
चलो अब कोई हल्ला नहीं करेगा, सब कॉपी में लिखेंगे। ई का सब कॉपी में लिखो, कितनी ड्राइंग्स हुई हैं ई का सब कॉपी में लिखो, कॉपी में लिखेंगे, हल्ला नहीं। सर 10,000 की ड्राइंग है। पिटना है, गलत है क्या, देखू मैं। क्या है एफ और जी? मैं क्यों बताऊं, गलत है। 31। सब शांत, आभा बताएंगे लास्ट वाला। किसका हो गया 23? 23 क्या है? लॉस है। देखें गाइस, समझ आया? ये आपकी स्पाइरल में ही है 26 पेज पे, ठीक है। मेरे को बस एक बता दो, एक ट्रांजैक्शन, अगर मैं बिल्डिंग खरीद रहा हूं सोहन से 12 लाख की और मैं पेमेंट कर रहा हूं बाय टेकिंग अ लोन फ्रॉम एसबीआई, तो बाकी पेमेंट हमने करी होगी, ठीक है। ऐसा करते हैं, अभी अगली क्लास में इन ट्रांजैक्शंस को देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। नेक्स्ट टाइम कंप्लीट अकाउंटिंग करने वाले हैं, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, अनअर्न्ड और चैप्टर 1। क्या चैप्टर 1 का रेट? मंडे ट्यूसडे की क्लास में चैप्टर 1 को हिट करेंगे। अब संडे आ गया ना,